कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन पाठ 6 पार नजर के ये पढ़ने वाले हैं। तो इसके लेखक है जयंत विष्णु नार्लिकर। ये पाठ है मराठी में एक कहानी है जिनका अनुवाद रेखा देशपांडे जी ने हिंदी के अंदर किया है। और यह कहानी एक मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों की है। इसके अंदर एक छोटा बच्चा है, वो उसकी कहानी है ये पार नजर के। ये पाठ पढ़ने से पहले अपन इस कहानी के कुछ शब्दार्थ हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसके शब्दार्थ हैं सुरंग नुमा, सुरंग जैसा, सिक्योरिटी सुरक्षा, वार्तालाप बातचीत, हथियाना हासिल कर लेना, निरीक्षक जांच करने वाला, खैरियत कुशलता, लाजमी जरूरी, प्रशिक्षण ट्रेनिंग, संतुलन तालमेल, अक्षम जिसमें क्षमता न हो, सतर्कता बरतना, सावधानी रखना, अवलोकन देखना, दरख्वास्त आवेदन प्रार्थना, निरीक्षण जांचना, उकेरना निकालना, अज्ञात जिसकी जानकारी न हो, रहस्य जिसे कोई नहीं जानता, इशारा संकेत, प्रमुख मुख्य, विभिन्न अलग अलग। तो आइए अपन पाठ 6 पार नज़र के ये पढ़ते हैं। यह एक कहानी है। तो इस कहानी के अंदर एक छोटा बच्चा रहता है, उसकी यह कहानी है। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। आम आदमी यानी सामान्य आदमी, सामान्य लोग। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। कुछ चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा यानी चुने हुए लोग। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया
ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। यानी छोटू ने अपने पापा का जो सिक्योरिटी पास था वो अपने कब्जे में ले लिया, अपने पास रख लिया और वह सुरंग की तरफ गया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है।